वैष्णव जी। देश की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सभी साथियों, कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार जोर से ताली बजा के हमारे हरियाणा के लोकप्रिय और जमीन से जुड़े हुए, जो दिन में कम से कम 1,500 लोगों से मिलते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट के लिए काम किया, जितनी गहराई के साथ, मैंने आपको 5-6 महीने पहले फोन भी किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, आपने हर तरीके से सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही डायनामिक इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री राव नरबीर सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही मजबूत, जमीन से जुड़े और एकदम गति, तुरंत फैसले लेने वाले मंत्री हैं श्री राव नरबीर सिंह जी। मैं भाई मुकेश शर्मा जी को भी स्वागत करता हूं, यंग, डायनामिक, फोर्सफुल हमारे एमएलए साहब। और ओहाई गुजाइमास एमडी सान श्री हिशासी ताकेउची सान, thank you so much for being with us, thank you so much for inviting for this function, and thank you so much for doing so many things for our country through the Maruti Suzuki. Your contribution to India is always considered, it's always cherished, and we are always grateful to you for all the good work that you are doing in India. मैं हमारे साथी श्री विजेंद्र कुमार जी, चुंबर जी, अशोक वर्मा जी, डीआरएम साहब, सुनील कक्कर जी, राहुल भारती जी और उपस्थित बड़ी संख्या में आप सब भी मारुति सुजुकी के साथी, रेलवे के अधिकारी और आसपास के एरिया से आए सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, इन 11 वर्षों में भारत के रेलवे को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का काम हाथ में लिया है। बहुत सारी लेगेसी प्रॉब्लम्स थी। 50-60 वर्षों तक रेलवे को एक तरीके से इग्नोर किया गया था, निग्लेक्ट किया गया था। रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं था। इतनी बड़े देश की इतनी बड़ी रेलवे और मात्र 25-30 हजार करोड़ का रेलवे के लिए इन्वेस्टमेंट होता था 2014 से पहले। ऐसे में जो पुराने लेगेसी प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो के बड़ी एक सीरियस समस्या में रेलवे था 2014 में। वहां से आज तक इन 11 वर्षों में मोदी जी ने एक सस्टेन्ड वे में, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में रेलवे के डेवलपमेंट का काम किया है। सबसे पहले रेलवे का बजट बढ़ाया। रेलवे का जो बजट 24-25 हजार करोड़ होता था, उसको बढ़ा के 2.5 लाख करोड़ तक लेके आए। हर तरीके से प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पे फोकस किया। किस तरह से यात्रियों को नई सुविधाएं मिले, उस पर ध्यान दिया। चाहे स्टेशन को नए तरह के स्टेशन बनाना हो, चाहे हम सबको ध्यान है पहले ट्रेन के अंदर टॉयलेट्स की व्यवस्था तक नहीं थी, एक छोटा सा होल सा बना रहता था और पूरी की पूरी पटरियां गंदी रहती थी, स्टेशन गंदे रहते थे। एक अलग ही रेलवे की देश में लोगों के मन में एक छवि सी बन गई थी और असुविधा रहती थी। वहां से लाके साफ सफाई, नए तरह की टेक्नोलॉजी, नए तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर तरह से यात्रियों की सुविधा, हर तरह से इंडस्ट्री को कैसे जोड़ना, इन सब पे मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बहुत ध्यान दिया और उसका परिणाम है आज कई लेगेसी इश्यूज, पुरानी समस्याएं एक एक करके समाप्त हो रही है और उसका लाभ भी देश को मिल रहा है, लाभ भी यात्रियों को भी मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में एक मुहिम चला के जनरल कोच बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी।
तो जनरल कोच बढ़ाने का काम आज इस लेवल पे पहुंचा है कि जस्ट एक साल में करीब करीब 1200 से ज्यादा जनरल कोच बढ़ाए गए रेलवे में। और कल एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, पैसेंजर गाड़ियों में अपग्रेडेशन कैसे किया जाए। पैसेंजर गाड़ियां हमारे छोटे डिस्टेंस में कम्यूटर्स जो शहर के आसपास रहने वाले लोग हैं या एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी सुविधा है। उस सुविधा को कैसे एक नया स्वरूप दिया जाए, वो व्यवस्था करने के लिए कल एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब पैसेंजर गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए 100 मेन लाइन ईएमयू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेमू बोलते हैं, 100 ऐसी गाड़ियां बनाई जाएंगी जो मेन लाइन ईएमयू है, मेमू, जो कि 16 कोच और 20 कोच की बनाई जाएगी। अभी जनरली मेमू बनती है 8 कोच या 12 कोच की, अब बनाई जाएगी 16 कोच और 20 कोच की। इससे देश में जितनी हमारी शॉर्ट डिस्टेंस की कम्यूट है, शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रेवल है, उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये 100 गाड़ियां बननी चालू होगी। एक नई फैक्ट्री बनी है काजीपेट में, तेलंगाना में, काजीपेट वारंगल में एक नई फैक्ट्री बन रही है। वहां पर 100 मेमू बनाने का काम चालू होगा। और एक दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है 50 नई नमो भारत गाड़ियों का। नमो भारत एसी पैसेंजर है और ये 2 गाड़ियां जब बनी, एक पहली अहमदाबाद से भुज के बीच में चली और दूसरी बिहार में पटना से जयनगर के बीच में चली। दोनों ही गाड़ियों का रिस्पांस बहुत अच्छा है पैसेंजर्स की तरफ से। तो अब 50 और नमो भारत गाड़ियों को बनाने का फैसला लिया गया है। यानी 150 नई पैसेंजर गाड़ियां जब ट्रैक्स पे आएंगी तो इसका भी लाभ हमारे सभी यात्रियों को बहुत मिलेगा। आप साथियों देख रहे हो, करीब 1300 अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से करीब 7 पहले बन के तैयार हुए थे और अब 103 स्टेशन बन के जब तैयार हुए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ बीकानेर से इसका इनॉग्रेशन किया था, देशनोक से। उसी श्रृंखला में करीब 100 और स्टेशन बन के दिसंबर तक कंप्लीट होंगे और उसके बाद में अगले वर्ष में 2026 में करीब करीब 500 स्टेशन और बन के तैयार होंगे। तो एक तरीके से देश में स्टेशंस करीब करीब बड़ी संख्या में जो अब बनने थे वो बड़ी संख्या में बन के रेडी होंगे। अभी रास्ते में मैं दिल्ली कैंट स्टेशन और गुड़गांव स्टेशन देख के आया। बहुत तेजी से काम चल रहा है और उसका काम का करने का तरीका भी एक बहुत ही नया है। इस काम के करने के तरीके से जो देश में एक बदलाव आएगा वो भी देश के लिए बहुत लाभदायक है। साथियों, पिछले साल करीब करीब 720 करोड़ यात्रियों ने रेलवे में ट्रैवल किया, 720 करोड़, और 1617 मिलियन टन कार्गो रेलवे ने लिया। तो एक तरीके से पिछले साल 2024-25 का जो वर्ष था वो भारतीय रेलवे के लिए, देश के लिए, भारत के लिए एक बहुत ही अहम वर्ष था, क्योंकि अब भारत की रेलवे दुनिया में सेकंड पोजीशन पे आई कार्गो कैरिंग कैपेसिटी में और पैसेंजर कैरिंग में। तो एक तरीके से बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। इस माइलस्टोन को मेंटेन करना है, फैसिलिटीज को और सुधारना है हर तरीके से। जैसे बीच में एक विषय उठा था कि बहुत सारे टाउट है, बहुत अनएथिकल लोग हैं जो कि बॉट्स का इस्तेमाल करके तत्काल की टिकट को ब्लॉक कर लेते हैं, 1-2 मिनट के अंदर अंदर सभी तत्काल के टिकट ले लेते थे। उसका भी समाधान किया गया। 1 जुलाई से जो ऑथेंटिकेटेड है, जिनका केवाईसी हुआ है, ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही पैसेंजर्स को ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से टिकट लेने की सुविधा मिलेगी तत्काल की।
और जो विंडो पे आएंगे कोई न कोई अपना आइडेंटिटी दिखाएंगे, तभी उनको टिकट मिलेगा। उससे भी बहुत बड़ा एक प्रभाव आएगा, जो हमारे यात्रियों को असुविधा होती थी। और एक और अच्छा इनोवेशन किया अभी बीकानेर डिवीजन में किया है कि चार्ट को, जो कंफर्मेशन का चार्ट होता है फाइनल, उसको 4 घंटे पहले का जो नियम था पुराना, उस नियम को बदलकर 24 घंटे पहले चार्ट को पब्लिश करने का एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ गाड़ियों में किया, बहुत अच्छा इसका फीडबैक है। जो अनसर्टेनिटी रहती थी माइंड में, वो अनसर्टेनिटी खत्म होती है, और यात्रियों की तरफ से, पैसेंजर्स की तरफ से, आम नागरिकों की तरफ से और जनप्रतिनिधियों की तरफ से कई से मैंने फीडबैक लिया है, पर्सनली भी मैंने बात की है, सबका फीडबैक बहुत अच्छा है। तो इस तरह के एक के बाद एक इनोवेशंस करना, यात्रियों की सुविधा और विशेषकर साफ सफाई पे ध्यान देना, ये सब चीजें आज के युग में रेलवे की है। कई तरह की नई गाड़ियां भी आई है। वंदे भारत का तो आप सबने आनंद उठाया ही है। अमृत भारत ट्रेन्स भी 2 के बाद में 3 चली अभी, और अब करीब 6 और तैयार हैं। बहुत जल्दी उनका भी रूट फाइनल करके 6 और अमृत भारत गाड़ियां भी चलाएंगे। 50 अमृत भारत गाड़ियां बन रही है। उन 50 के बनने के बाद में नया बैच और बनाएंगे। ओवरऑल देश में रेलवे का हर तरीके से कई नए इनोवेशंस किए जा रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हुआ। फ्रेट कॉरिडोर पे आज करीब करीब 400 गाड़ियां डेली चल रही है। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आगे तेजी से चल रहा है। वैसे ही रेलवे से रिलेटेड मेट्रो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो साथियों, आज के इस विशेष अवसर पर मैं आपको 2-3 विषय केवल और रखना चाहूंगा। पहला तो, जैसा मान्यवर मुख्यमंत्री जी ने कहा, आज से 10 साल पहले, 2014 से पहले, हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य को मात्र 315 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया जाता था। मात्र मोदी जी ने आके बदला उसे, और आज 3,416 करोड़ रुपए का हरियाणा को आवंटन है, और उसका लाभ भी हो रहा है। बहुत तेजी से हरियाणा में काम चल रहा है। 2014 से अब तक के अगर हम देखें, पटरियां जो बनी है हरियाणा में, 823 किलोमीटर पटरियां बनी है, जो कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, ऐसे देश में जितनी टोटल पटरियां हैं, उससे ज्यादा हरियाणा में बन चुकी है इस समय में। और हरियाणा को 100% इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं। रेलवे के नेटवर्क को हरियाणा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। अभी हरियाणा में करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे की तरफ से हो रहा है, 11,800 करोड़ रुपए का। साथ ही साथ 34 स्टेशन है, जिसको टोटली नया नवनिर्माण किया जा रहा है अमृत स्टेशन के तहत। हरियाणा में 540 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बन चुके हैं, और कई सारे नए बन रहे हैं। ओवरऑल हरियाणा के विकास के लिए रेलवे पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सोनीपत में जो रेलवे का कारखाना है, उसको भी मॉडर्नाइज करने का प्रयोग, उसका प्रोजेक्ट एक चल रहा है। बहुत जल्दी वो जब काम कंप्लीट होगा, तब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आऊंगा आपके पास सोनीपत, और उस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाएंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक बड़ा चेंज आया है गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स होना चाहिए। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स का एक मतलब बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था। तो 2021 में करीब दिसंबर के महीने में रिफॉर्म्स किए गए, और पूरे प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई किया कि आज इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बन के रेडी हो चुके हैं। और आज जिस टर्मिनल में हम लोग हैं, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है। 45 एकड़ जमीन में बना है, और करीब 4.5 लाख कार को यहां से कैरी करने की कैपेसिटी है। मैं मारुति सुजुकी को बधाई देना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी इसकी प्लानिंग की,
और रेलवे और हरियाणा सरकार दोनों के अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत एक इंडस्ट्री के साथ जुड़कर यूनिफाइड वे में, इंटीग्रेटेड वे में काम किया। साथियों, इस शुभ अवसर पर एक बार फिर हरियाणा के सभी निवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। आप स्वयं यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मारुति सुजुकी के और रेलवे के सभी अधिकारियों का मैं स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।